गौरव जलाल सब चीजें लेने के लिए वो योग्य है। हालेलुया। तो वो लोग सब बैठे थे। प्रेज द लॉर्ड। हमें मीटिंग बराबर 9:30 बजे हमें खत्म करना है। हालेलुया। वक्त हमारे बीच में बहुत कम है। हालेलुया। मगर हम जिस चीज के लिए हम लोग इधर इकट्ठा हुए हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो खाने पीने के लिए नहीं। हालेलुया। और ये वचन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ये आत्मा, ये जीवन जो हमको, प्रेज द लॉर्ड, में का है। ये वचन चालू करने से पहले 2 मिनट का साक्षी गवाही मैं देना चाहता हूँ। प्रभु, मैं वापस प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आपकी भेड़ को लेके आया। तो लगता है बहुत महीना हो गया है लकड़कोट में आके, प्रेज द लॉर्ड, और प्रभु ने वापस आपके बीच में लाके खड़ा किया। मैं प्रभु को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और यकीनन हम लोग शरीर से दूर है, मगर आत्मा में हर दिन मैं आपकी दुआओं को मैं महसूस करता हूँ। और जिधर जिधर हम जा रहे हैं वहाँ नया नया संगति प्रभु हमको दे रहा है। हालेलुया। 2000 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, पास्टर ट्रेवर कॉन्वेंट चला गया 2019 के अंदर। हालेलुया। और उसके बाद में 20 कोरोना आ गया। हालेलुया। और यकीन मानो 21 के अंदर से अपना काम चालू हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर ओमना गावित चला गया 2021 के अंदर। और उसके बाद में प्रेज द लॉर्ड बड़ा भूचाल आ गया कलीसिया के अंदर। और उसके बाद में प्रभु ने, प्रेज द लॉर्ड, अपनी कलीसियाओं को वापस प्रभु ने संभाला। और प्रेज द लॉर्ड लगातार हम लोगों ने देखा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 2021, 22, 23, 24 और 25, ये कंटिन्यू 5 सालों के अंदर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, नया नया संगति हम लोगों ने देखा। हालेलुया। और क्या मैं बोलूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शब्द मेरे पास कम है। हालेलुया। मगर थोड़ी बातों के अंदर मैं आपको गवाही देना चाहता हूं। हालेलुया। और 2000 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 21 के अंदर हम सब इस कलीसिया जो हम लोग टूट के बिखर चुके थे, प्रभु ने हम सबको इकट्ठा करके एक शरीर से बांधा। हालेलुया। और उसके बाद में 2022 में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हमारे बीच में साले साहब है, वो हमें मिले, प्रेज द लॉर्ड। और वो 2022 से लेकर, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का काम और आत्मा से बढ़ गया। हालेलुया। और 200 लोगों के करीब हम लोगों ने बपतिस्मा दिया। हालेलुया। सेवक लोग हमारे बीच में गवाह है। हालेलुया। उसके बाद में 3000 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 24 के अंदर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बॉम्बे के, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, साहब आए थे। वो लोग भी जब उन्होंने हमको बुलाया तो वो संगति देख के बहुत ही हल गए, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद में आज 2025 वापस एक नया संगति प्रभु ने दिया नेवासा के अंदर। 3 सेवक लोगों का गवाही एक ही था। जब मैं बॉम्बे में गया, वो बोला, साहब मैं 9 साल से आपका वचन मैं सुन रहा था बॉम्बे के अंदर, और मैंने दुआ की कि प्रभु ये दास को मेरे चर्च में लेके आना। हालेलुया। और वो सेवक के प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने हमको लेके गया। और जब हम लोग उसके चर्च में चले गए, उसका एक ही जवाब था कि अब तक जो मैंने सेवा किया सब व्यर्थ है, मगर ये सत्य संगति मिलने के बाद में मुझे बहुत ही धन्यता मुझको महसूस हो गई। हालेलुया। पहली गवाही हमारे बीच में साने पास्टर ने दिया सत्य संगति के बारे में। हालेलुया। उसके बाद में वो भाई साहब ने दिया। और उसके बाद में हम लोग गए नेवासा को, और नेवासा के अंदर भी वो भाई जो मिला, वो बोला 9 साल तक मैं राह देख रहा था। कितने साल? 9 साल तक कि एक सत्य सेवक लोग मेरे को मिले जो मेरे जैसा आत्मा सच्चाई से चलने वाले जो हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने बराबर वो आदमी से जाके हमको मिलाया, और उसका मुंह से भी वही गवाही निकला। हालेलुया। इसके लिए बाइबल बोलती है 2 या 3 मुंह से निकलने वाले साक्षी उसको सच मानना। हालेलुया। और ये आखिरी दिनों का कार्य है। प्रभु अपने भेड़ों को इकट्ठा कर रहा है। हालेलुया। और ये सब, ये क्या हम लोग पास्टर इधर आए, लंबे से आए, हम लोग प्रचार कर रहे हैं, हम खड़े हैं, कर रहे नहीं, ये हमारे ताकत से नहीं हो गया, ये आप लोगों की दुआ और प्रार्थना से हो गया। हालेलुया। कलीसिया की जो लगातार दुआ और प्रार्थना है, यही सेवक लोगों को आगे बढ़ाती है। हालेलुया। तो आइए प्यारे भाइयों, आज हम प्रभु का कलाम हम लोग हमारे बीच में तोड़ेंगे। तो आज लोग सब डर गए। हालेलुया। अभी अंत आने वाला है, दुनिया खत्म होने वाला है, सब कुछ ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। प्रेज द लॉर्ड। मगर शाना इंसान वो है जो प्रभु के वचन को देख के, प्रेज द लॉर्ड, अपने आप को संभालता है। हालेलुया। अरे क्या बोलता है प्रभु, आएगा, आएगा, कब आएगा? क्या तेरे को मालूम है प्रभु कब आएगा? हालेलुया। तो आइए कलाम के अंदर मैं आपको खोल के आज का भेद आपको दिखाने वाला हूं कि प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, टाइम को आपको आंकना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें क्या सिखाता है, आइए देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। द एंड इज नॉट येट, then when it is, the meaning of the times that point towards the coming of the Lord Jesus. Hallelujah. इतने में ही अंत होता नहीं है। अगर ये अंत नहीं होता फिर मगर वो अंत कब है? मसीह यीशु के आगमन के समय बहुत सारे ऐसे चिन्ह जिसके द्वारा हमें पता चलता कि उसका आगमन कब होने वाला है। हालेलुया। आइए कलाम के अंदर पढ़ेंगे मत्ती का किताब 24 अध्याय और उसका 6वां वचन। हालेलुया। आज हमें प्रेज द लॉर्ड प्रभु के वचन को हमें देखना है। प्रेज द लॉर्ड।
मैं ज्यादा लंबा प्रचार नहीं करेगा, जितना वक्त दिया गया है उसी वक्त के अंदर हम लोग आज का वचन समेटेंगे। हालेलुया। जरा वचन के द्वारा मेरे साथ में रहना, हम लोग वचन को सुनेंगे। यस हालेलुया। तुम्ही लढाया विषय ऐकाल, लढायांच्या अवयव देखील तुम्ही ऐकाल, तेव्हा सांभाळा, घाबरू नका। आमीन। ये भी देखो हिंदी में पढ़ेंगे उसको। यस हालेलुया। किसी के पास है हिंदी? पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। यस, वचन में लिख रहा है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, इतने में अंत नहीं होता है। यस, घबरा मत जाना। आमीन। अभी देखो ये वचन को अंडरलाइन करना। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है, जब तुम देखोगे लड़ाई लड़ाई और सब राष्ट्र उठेंगे, सब होगा, मगर इतने में अंत नहीं होता है। क्या बोला है प्रभु ने? इतने में अंत नहीं होता है। हालेलुया। फिर अंत कब होगा? हालेलुया। प्रभु की प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया दुल्हन है जो उसको मालूम है हालेलुया कि कब प्रभु आने वाला है। हालेलुया। दुनिया को किसी को मालूम नहीं रहता है। हालेलुया। सिर्फ मियां बीबी को प्रेज़ द लॉर्ड अपने घर का बात मालूम रहता है। हालेलुया। अगर हम आसमान से प्रभु के अगर हम दुल्हन है, हमारे दूल्हे का बात सिर्फ दुल्हन को ही मालूम रहती है। हालेलुया। ये बात सही है, ये सही है। हालेलुया। तो देखो प्रेज़ द लॉर्ड वचन में क्या लिखता है, दूसरा थिस्सलुनीका 2:3। हालेलुया। वचन में आज हमें पढ़ना है प्यारे भाइयों। वचन में कहता है इतने में अंत नहीं होता है, तो अंत कब होगा? हालेलुया। वचन में प्रेज़ द लॉर्ड पौलुस कहता है कोई भी आके तुमको बताए और तुम्हें डराए, और प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया तुम डर मत जाना कि प्रभु का दिन बहुत ही प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जल्दी आने वाला है। नहीं। यस, देखो पढ़ो जल्दी। हालेलुया। कोणाच्याही कोणत्याही प्रकारे कोणाकडूनही तुम्ही फसू नका, कारण त्या दिवसाच्या अगोदर विश्वासात होऊन आमीन अनितिमान पुरुष प्रकट होईल। यस हालेलुया। अभी देखो हमें डरना नहीं है। हालेलुया। ए चल हालेलुया। अभी गूगल का जमाना है, क्या किसको एड़े में निकालता है। हालेलुया। मगर आज प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया शाना प्रेज़ द लॉर्ड लोग भी आज बावले हो गए हैं। लोग डर रहे हैं और डर के आसाई के अंदर जी रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अभी भी अंत हो जाएगा। हालेलुया। और यकीनन ऐसा ही है, प्रभु का अंत अभी नजदीक है, मगर इतने में अंत नहीं होने वाला। एक ब्रदर आया था सरीन अक्सरी का प्रेज़ द लॉर्ड मूर्तिजापुर के मीटिंग के अंदर। भाई उल्लास मेरे को गवाही दे रहा था। वो बोल रहा था कि वो बोला कि मेरे को प्रभु ऐसा दिखा रहा है जैसा औरत दिन भर गया, उसके बाद में उसका कला कब चालू होगा, उसको दर्द कब आएगा उसको मालूम नहीं। अभी प्रभु का टाइम अभी खत्म हो गया है। हालेलुया। प्रभु का आना कभी भी होने वाला है। ऐन मध्य रात को प्रेज़ द लॉर्ड, सुबह में बैठ को कभी भी। हालेलुया। प्रभु का दस्तक होने वाला है, मगर आज एक चश्मा आपको पहनना है जिसके द्वारा आपको पता चलेगा प्रभु कब आने वाला है। हालेलुया। तो पहला चीज ये है हालेलुया, जब आपको प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रभु का अंत कब होगा ये आपको कब समझ में आएगा? जब प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आप देखोगे प्रेज़ द लॉर्ड, द एंड शैल कम when all the sheep that of God are gathered together in his pen. हालेलुया। प्यारे भाइयों हालेलुया, अंत तब होगा जब परमेश्वर के प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जो गुम हो गए हर एक भेड़ जो प्रभु की चुनी हुई है उसकी कलीसिया में आकर पहुंच जाएगी। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ये सही है। हालेलुया। जो खो गई है हालेलुया, उन भेड़ों के लिए प्रभु का आत्मा आज भी प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड ढूंढ रहा है। कलाम में क्या लिखता है हालेलुया, आइए पढ़ेंगे हालेलुया। यूहन्ना का किताब इसका 10:16 जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। 10:16 प्रभु का वचन क्या कहता है? हालेलुया। यस 10:16 पढ़ो ब्रदर। या मेंढवाड्यातली नव्हे अशी माझी दुसरी मेंढरे आहेत, अशी माझी दुसरी मेंढरे पण आहे, तीही मला आणली पाहिजे, तीही तुम्हाला आणली पाहिजे। ती वाणी एक थी, आमीन। मग एक कळप एक मेंढ असे होईल। क्या भी देखो प्यारे भाइयों हालेलुया, एक बात याद रखना हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह वचन में कहता है कि किसी के पास 99 प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया 100 भेड़ें थी, 99 भेड़ें थी। हालेलुया। कितनी भेड़ें थी उसके पास? प्रेज़ द लॉर्ड 100 भेड़ें थी। और प्रभु ने क्या किया? हालेलुया। वचन में कलाम में लिखता है प्रभु ने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया वो 100 भेड़ों में से एक भेड़ क्या हो गया? हो गया। क्या हो गया? क्या प्रेज़ द लॉर्ड वचन में लिखता है कि उसने प्रेज़ द लॉर्ड उस पहाड़ी के ऊपर वो 99 भेड़ों को उसी जगह में छोड़ दिया और वो जो खोया था उसके प्रेज़ द लॉर्ड ढूंढने के लिए प्रभु चला गया। हालेलुया। प्रभु के वचन के अंदर कहता है मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं, मगर पापी लोगों को क्या करने के लिए?
पश्चाताप को बचाने के लिए मैं आया हूं। हालेलुया। और ये भूख, ये प्यास आपके अंदर भी रहनी चाहिए। हालेलुया। कलीसिया में सिर्फ बैठकर प्रभु का वचन सुनने से, हा 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 हालेलुया सब बोलने से कुछ नहीं होता। आपको तलमल लगना है। हालेलुया। जैसे प्रभु ने मेरे को बचाया, मैं दूसरों को भी बचाऊं। हालेलुया। अरे रास्ते के ऊपर प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया का रास्ते के किनारे के ऊपर कहां लोग भटक रहे हैं प्रभु के सत्य संगति के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। अगर प्रभु का आत्मा अगर आपके अंदर है तो प्रभु परमेश्वर वो 99 मेंढरों को छोड़कर प्रभु उस एक खोए हुए के बीच में प्रभु जाएगा। हालेलुया। अगर वो तलमल हमारे दिल के अंदर है तो हम लोग हमारी कलीसिया के अंदर हम लोग बाहर दिखेंगे हर एक को ढूंढने के लिए। हालेलुया। ये भूख, ये प्यास। हालेलुया। प्रभु कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेंगी और वे मेरे पीछे चली आएंगी। प्रभु का आवाज कौन बनने वाला है? प्रभु का आवाज कौन देने वाला है? हालेलुया। ऊपर आकाश में बैठा हुआ खुदा प्रभु आपको और मेरे को भेजता है, तुम्हारे शरीर से होकर प्रभु बोलने वाला है। हालेलुया। क्या आप प्रभु की आवाज बनोगे? हालेलुया। और आपकी आवाज को सुन के लोग प्रभु के पास आएंगे। हालेलुया। और प्रभु अपने खोए हुए भेड़ों को प्रेज़ द लॉर्ड इकट्ठा करने के लिए प्रभु का आत्मा भी दुनिया में घूम रहा है। आइए देखेंगे वचन के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एजिकल का किताब इसका 34 अध्याय 11-12 वचन के अंदर प्रभु कहता है हालेलुया, मैं अपनी भेड़ों को प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया ढूंढूंगा और उनको लेके आऊंगा करके प्रभु का कलाम लिखता है। आइए पढ़ेंगे प्यारे भाइयों। यस हालेलुया। 34 में 11-12 हालेलुया। जल्दी पढ़ेंगे। हालेलुया। यस। क्योंकि परमेश्वर यावे यो कहता है, परमेश्वर यावे यो कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा, मेरी भेड़ बकरियों की सुधि मैं खुद लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा, मैं उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को हालेलुया बीच से अपने झुंड में बटोरता है, यस। वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा Yes. जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गए हो। देखो ये कलाम, ये बहुत गहरा बात प्रभु बात कर रहा है। हालेलुया। अरे ये भेड़ दूसरा कोई नहीं है जो अपने बीच में थे, वो लोग अपने से दूर चले गए। हालेलुया। एक टाइम पे तेरे साथ बैठकर वचन सुन रहा था, वो आज तेरे बाजू में नहीं है। हालेलुया। कलाम कहता है जैसे खुद का ऊपर, जैसे तू पड़ोसी के ऊपर प्यार रख, क्या तू कभी उसको ढूंढते हुए गया? हालेलुया। कब तेरे को दिल में आया कि मैं उस भाई को ढूंढूंगा, उसको लेके आऊंगा प्रभु के कलीसिया के अंदर? नहीं, आप स्वार्थी बन गए। हालेलुया। मेरे को खाने का, मेरे को बस तेरा पेट बढ़ना चाहिए। डेयरी बढ़ रहा है, बेल टूट रहा है तेरा, हालेलुया, तो भी तेरी अक्ल ठिकाने के ऊपर नहीं आ रही है कि मुझे हर एक आत्मा को प्रभु के पास लाना है। हालेलुया। आज प्रभु का आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आपके और बीच में प्रभु कहता है लोगों के दिल टूट जाते हैं, उनके जिंदगी में अंधेरियां आ जाती हैं, वो प्रेज़ द लॉर्ड रोते हैं, बिलखते हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वे लोग डर कर प्रभु की कलीसिया को छोड़कर चले जाते हैं। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारे हालात के मारे हुए लोग हैं जो आज भी भटक रहे हैं और प्रभु उनको ढूंढने के लिए जा रहा है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बंदी खाने में था, तुम मुझको मिलने के लिए नहीं आए। हालेलुया। मैं रास्ते पे था, मैं प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया भीख मांग रहा था, तो मेरे को प्रेज़ द लॉर्ड रोटी नहीं दिया, मेरे को कपड़े नहीं दिया। प्रभु हम लोगों ने कब तुझे प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया भीख मांगते हुए देखा, बिना कपड़े के देखा और तू जेल खाने में देखा? हालेलुया। क्या कहता है प्रभु का वचन? हालेलुया। प्रभु वचन में लिखता है परमेश्वर हालेलुया हरवलेला शोधायला आणि त्यांना तारायला तो आलेला है। हालेलुया। ये बात जब आपके जहन में उतरेगी हालेलुया, तब आपका आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड जागृत होगा, आपका रात का नींद का चैन उड़ जाएगा। प्यारे भाइयों, मैं सच बोलता हूं मैं आपको। हालेलुया। आपका आत्मा रो उठेगा, प्रभु हर एक आत्मा की तरफ तू मुझे भेज। हालेलुया। एक पास्टर का नाम था ब्रदर जॉन हाइड। हालेलुया। उस पास्टर का टाइटल था प्रेइंग हाइड, और वो आदमी बोला प्रभु मुझे आत्मा देने तो मैं मर जाऊंगा। क्या बोला वो? प्रभु मुझे आत्मा देने तो मैं मर जाऊंगा। हालेलुया। और वो दुआ करता था, प्रार्थना करता था। हालेलुया। और वो प्रार्थना किया और परमेश्वर ने प्रेज़ द लॉर्ड पंजाब में आज जो तुम इतना बड़ा बेदारी प्रभु का काम उधर देख रहे हो, ये काम ब्रदर जॉन हाइड का है। हालेलुया। आप पढ़ के देखो इतिहास के अंदर, गूगल आपके सामने है, वो सब बताएगा आपको। हालेलुया। इसके लिए वचन में आज हमें प्रभु बताता है हमारे प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया चरवाहे के पास हमें वापस आना है। हालेलुया। अभी देखो पहला प्रेरित पितर इसका 2 अध्याय 25 वचन के अंदर क्या लिखता है, जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। पहला पितर 2 में 25। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।
2 में 25 नहीं है। कारण तुम्ही हाँ। मेंढरासारखे भटकत होता, तुम्ही सर्वजण मेंढरासारखे भटकत होता, परंतु आत्माचा मेंढपाळ तुमच्या जीवाचा जो मेंढपाळ आहे, हाँ याच्याकडे गेला. क्या बात है। अभी देखो क्योंकि कला- तुम पहले भटकी हुई तुम भेड़ों के सब समान भटकी थे, हुए भेड़ों के समान थे। हालेलुया। अब अपने प्राणों के रखवाले हाँ और अध्यक्ष के पास लौट आए। क्या बात है। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या दूध से दुले हुए नहीं है, आसमान से उधर उतरे और खजूर में अटके हम लोग नहीं थे। हालेलुया। हम भी भटक गए थे। हालेलुया। और प्रभु हमें ढूंढते हुए आया। कौन आया हम ढूंढते? हालेलुया। प्रभु यीशु हमें ढूंढते हुए आया। हालेलुया। हालेलुया। उसने प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अपने 99 भेड़ों की प्रेज द परवाह नहीं की, उसने आपकी परवाह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। और प्रभु प्रेज वचन में लिखता है, जब वो भेड़ उसको मिल जाती है, वो अपने खाने के ऊपर लेके आता है और अपने सारे पड़ोसी के साथ वो आनंद मनाता है। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में, हालेलुया, एक प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, लंगड़ा चले, आंधा देखे, मरा हुआ मुर्दा उठे, उससे आनंद नहीं होता। जब एक पापी पश्चाताप करता है, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। हालेलुया। ये आनंद के बीच में आज आपको और मेरे को जाना है प्यारे भाइयों। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, जब प्रभु की सब भेड़ें आ जाएंगी ना, प्रभु गिन रहा है। हालेलुया। और वचन में लिखता है, प्रभु अपने भेड़ों को जानता है, पहचानता है। हर एक भेड़ों की गिनती प्रभु के पास में है। हालेलुया। और जब तक वो आखिरी भेड़ प्रभु के भेड़शाला में नहीं आए, प्रभु नहीं आने वाला। याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं। हालेलुया। अपने आजू बाजू में देखो। हालेलुया। कलाम में लिखता है, हालेलुया, जब वो सब गिनती पूरी हो जाएगी, प्रभु आसमान से उतरने वाला है। हालेलुया। और ये गिनती अभी भी पूरी नहीं हुई है, उसके लिए प्रभु रुका है। हालेलुया। और प्रभु कहता है, अभी प्रभु सीटी मारेगा और प्रभु एक झंडा खड़ा करेगा। उसके बाद में उसके सब चुने हुए लोग देश देश से प्रभु के पास आने वाले हैं। अभी ये आत्मा का काम चालू हो चुका है। हालेलुया। अभी हम ये सत्य संगति लेकर हम जिधर जिधर हम जा रहे हैं, प्रभु के चुने हुए भेड़ बाहर निकल रही है। हालेलुया। अरे ये तो इतना अपना करीब थे, तो हमको कहीं भी पहचाना नहीं। हालेलुया। किधर थे, क्या थे? हालेलुया। ये आपको और मेरे को नहीं मालूम, प्रभु को मालूम। प्रभु ने आपको लाके दिया। हालेलुया। ये आखिरी दिनों में होने वाला है, जब सारी कलीसिया इकट्ठी हो जाएगी, तब प्रभु अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। हालेलुया। और इस बात के लिए हम लोग राह देख रहे हैं। आइए देखेंगे वचन के अंदर, जकरिया का किताब 10 में 8। हालेलुया। 10 में 8। हालेलुया। 10 में 8 जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। मेरे पास वक्त कम है। हालेलुया। यस ब्रदर। हालेलुया। 10 में 8। हालेलुया। मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा मैं करूंगा। सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बात ट्रेवर कांग्रेस साहब बताते हैं। हालेलुया। अब प्रभु बोलता है कि मैं सीटी मारकर मेरे लोगों को क्या करूंगा? इकट्ठा करूंगा। ये सीटी कौन सी है? ये सीटी है प्रेषित द्वारों की सत्य वचन की। हालेलुया। हालेलुया। आइए, जब सीटी बजेगी, हालेलुया, हर एक भेड़ जो प्रभु का चुना हुआ है, वो हर जगह में जिधर जिधर वो खोया है, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा तुझ भी न फल जो बो रहा। हालेलुया। वो भेड़ें लौट के आएंगी प्रभु के पास। हालेलुया। और वो वक्त सुहाना होगा जब हर भेड़ प्रभु को देख के खुश हो जाएगी और प्रभु उनको देख के खुश हो जाएगा। हालेलुया। आइए प्यारे भाइयों, हालेलुया, ये जिम्मा हमें उठाना है और हर एक खोए हुए भाई को ढूंढने का काम आज से ही चालू कर दो। हालेलुया। क्योंकि जब तक प्रेज लॉर्ड प्रभु के चुने हुए और खोए हुए लोग वापस नहीं आएंगे, प्रभु का आना नहीं होने वाला है। इतने में अंत नहीं होने वाला। हालेलुया। ट्रम्प सरकार बोलते, मैंने 5 बार प्रेज लॉर्ड हालेलुया, भारत का सरकार सबका प्रेज लॉर्ड हालेलुया, युद्ध रुका दिया। सबको देखो कितना भवंडर आ रहा है सारी दुनिया के अंदर। अभी सब दुनिया उथल पुथल के अंदर है, मगर प्रभु की कलीसिया की नजर कहां है? वचन के ऊपर। हालेलुया। हमें देखना है प्रभु का आत्मा क्या कहता है। अभी देखो आगे दूसरा चीज है जिसके द्वारा आपको पता चलेगा, हालेलुया, कि प्रभु का आना कैसा नजदीक है। हालेलुया। ये दूसरा बात ऐसा है कि जब प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की दी एंड शैल कम व्हेन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट रीचेस द एडिफिकेशन मार्क। हालेलुया। और इधर मराठी में, हिंदी में लिखा है, प्रभु का आना तब होगा जब प्रभु की जो चुनी हुई कलीसिया, उसके प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ऊंचाई तक पहुंचाई जाएगी जो प्रभु के आत्मा की परिपूर्णता की रेखा है। हालेलुया। कलाम में यूं लिखता है, इफिसी 4 अध्याय और उसका 13 वचन के अंदर क्या लिखा है ब्रदर? पढ़ेंगे। हालेलुया।
4 में 13 जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। जब तक कि हम सब के सब जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में परमेश्वर और उसके पुत्र की पहचान के अंदर एक ना हो जाए एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए, मसीह के डील डोल तक हम पहुंच ना जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से आमीन, और उनके भ्रम की युक्तियों के और Yes. उपदेश के हर एक झोंके से उछाले हाँ। और इधर उधर घुमाए जाते हो। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का कलीसिया को यीशु का बदन बताया गया, बराबर है क्या? ये शरीर प्रभु का कलीसिया, ये यीशु प्रभु का शरीर है। हालेलुया। और ये शरीर का मस्तक कौन है? प्रभु यीशु मसीह खुद है। हालेलुया। हालेलुया। और ये जो शरीर है, जो प्रभु ने उसको पैदा किया, वो दूध पीते हुए बढ़ रही है। किस चीज को? दूध पीकर वो बढ़ रही है। और जब वो दूध पीकर जब वो पूरी रीति से बढ़ जाएगा और उसके अंदर सही, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पूरा इंद्रिय, पूरा शरीर एकजुट से तैयार हो जाएगा, तब परमेश्वर आसमान से उतरेगा उसकी कलीसिया को लेने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। ये तैयारी आपके अंदर और मेरे अंदर प्रभु रात और दिन आपके ऊपर देख रहा है। हालेलुया। कि मेरी कलीसिया कब तैयार होगी। हालेलुया। प्रभु देख रहा है। हालेलुया। और जो बच्चे लोग, हालेलुया, मिलिट्री के भर्ती में जाते हैं, उनको मालूम है साहब, वो ऐसा मार्क लगा के रखता है, देख बराबर से है कि हाइट नहीं बैठ रहा है, चल चल आ गया, अभी तो रिजेक्ट हो गया। हालेलुया। प्रभु भी देखने वाला है। अब ये कलीसिया बढ़ रही है, उसको उस ऊंचाई तक पहुंचना है, तब प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु का आना होगा। हालेलुया। आज देखो प्यारे भाइयों, कलीसिया को बढ़ाने के लिए प्रभु ने 2 चीजें दी है, एक आत्मा का दान और दूसरा है प्रेज़ द लॉर्ड आत्मा के फल। हालेलुया। ये दोनों चीज, हालेलुया, कलीसिया के अंदर जब प्रभु देता है, इन दोनों चीजों को साथों साथ बढ़ना है, तो ही वो कलीसिया आत्मा के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड मसीह के उस परिपूर्णता तक पहुंच सकती है। हालेलुया। प्रभु ने किसी को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, विविध दान वरदानों से प्रभु ने भरा है। आज प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, जरा पढ़ेंगे जल्दी से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया ब्रदर। हालेलुया। निर्गमन का किताब 29 अध्याय और प्रेज़ द लॉर्ड 25 और 26 वचन के अंदर देखेंगे। निर्गमन 39 अध्याय 39, 25, 26, ये वचन के अंदर आपका ध्यान मैं खींचना चाहता हूं। उस पुराने जमाने के अंदर अहरोन को एक ऐसा लिबास पहनाया गया, उसके प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो वस्त्र के किनारे के ऊपर प्रभु ने 2 चीजें बांधने के लिए बोली, एक घुंघरू और दूसरा एक अनार को बांधने के लिए प्रभु ने कहा है। एक घुंघरू एक अनार, एक घुंघरू एक अनार, ऐसा कर करके प्रेज़ द लॉर्ड पूरी रीति से उसके वस्त्र के काट को प्रभु ने भरने के लिए बोला है। मगर इसका मर्म क्या है? आइए पढ़ेंगे जल्दी से ब्रदर। यस, इसमें निर्गम 39, 25, 26 जल्दी पढ़ेंगे। 39, 25, 26 निर्गमन का किताब। दंडों सहित साक्षी पत्र का संदूक हाँ, और प्रायश्चित का ढकना। 39 है ब्रदर। 39, एक्सोडस, निर्गमन का किताब 39, 35, 25, 26 25, 26 25, 26 25, 26 जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। यस, हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। उन्होंने चोखे सोने की घंटियां उन्होंने चौके सोनों की घंटियां बनाकर बागे के नीचे वाले घेरे के चारों ओर अनारों के बीचों बीच लगाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी देखो आगे पढ़ो ब्रदर, 26 वचन भी पढ़ लें। अर्थात बागे के नीचे वाले घेरे के चारों ओर आमीन। एक सोने की घंटी, एक सोने की घंटी और एक अनार, एक अनार, फिर एक सोने की घंटी, एक सोने की और घंटी, एक अनार लगाया एक गया अनार लगाया गया। कि उन्हें पहने हुए आमीन। सेवा टहल करे, ये सेवा जैसे टहल। यावे ने मूसा को आज्ञा दी थी। अब ये बात के बारे में समझो मैं क्या बोल रहा हूं। हालेलुया। प्रभु ने आपको आत्मा का दान दिया है। जो आत्मा का दान दिया वो घंटी की तरह बज बज कर आवाज देता है, मेरे अंदर प्रभु दान वरदान है। हालेलुया। किसी को भविष्य देने का, किसी को प्रेज़ द लॉर्ड चंगा करने का, किसी को वचन देने का, किसी को गीत बोलने का, हर एक चीज के अंदर लोगों के अंदर से आवाज निकलती है, इसके अंदर कुछ तो दान है। हालेलुया। मगर ये दान, प्रेज़ द लॉर्ड, अनार जब आप लोगे, अनार के अंदर क्या रहता है? हालेलुया। अनार के अंदर कोई आपको खाने के लिए फल नहीं रहता, उसके अंदर
पूरे अनार के अंदर सब उसके अंदर बीज ही बीज रहते हैं। हालेलुया। और ये बीज हालेलुया आध्यात्मिक प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हमारे आत्मा के फलों को दिखाती है। हालेलुया। हमारे अंदर प्रभु यीशु हमारे अंदर ऐसे फल लगाना चाहता है कि जो हमारे अंदर लगा हुआ हर एक फल एक एक सेवकाई खड़ा करने की प्रेज़ और ताकत रखती है। हालेलुया। मेरे अंदर का एक प्रेज़ लॉर्ड बीज इधर गिरा उधर गिरा, एक नया नया कलीसिया तैयार होना चाहिए। हालेलुया। और जब प्रेज़ मंडली के अंदर जो देवाना प्रभु ने आत्मा का दान दिया है, उस प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया आत्मा के दान के द्वारा आत्मा के फल ये दोनों भी साथ काम करना है। जब आत्मा की प्रेज़ और दान और फल दोनों साथ में काम करेंगी तो प्रभु का आत्मा का कार्य होगा। हालेलुया। आत्मा के दान 9 है और आत्मा के फल प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया विश्वास नम्रता और संयम। हालेलुया। 9 फल और 9 दान, 9 फल और बराबर है मैं क्या बोल रहा हूं। हालेलुया। और जब ये फल और ये आत्मा के वरदान जब कलीसिया के अंदर एकजुट से काम करेंगे, हालेलुया, और ये प्रभु का कलीसिया वो तब बढ़ते जाएगी। हालेलुया। एक प्रभु का आत्मा का कार्य, आप जिधर खड़े रहोगे आपके गीतों में प्रभु का सामर्थ्य उतरेगा। हालेलुया। आपके प्रचार के अंदर प्रभु का सामर्थ्य उतरेगा और आपके हर एक सेवा के अंदर प्रभु अपना आत्मा का सामर्थ्य डालेगा। हालेलुया। ये वो कलीसिया प्रभु चाहता है। जब ये कलीसिया इस रीति से चालू होगी तब प्रभु आसमान से उतर के आएगा। हालेलुया। जब तक कलीसिया बढ़ेगी नहीं प्रभु अपना आना रोके रखता है। हालेलुया। इसके लिए तैयार हो प्यारे भाइयों। उसके लिए प्रभु कहता है आपका शरीर आपका कलीसिया बढ़ना है। हालेलुया। अभी देखो आगे हम लोग जा रहे हैं कि प्रभु का अंत कब आने वाला है। प्रभु का वचन कहता है प्रेज़ द लॉर्ड the end will come when the deception will reach its highest peak। हालेलुया। प्रभु का अंत तब होगा जब प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया फंसाने वाले झूठे भविष्यद्वक्ता अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाएंगे। किधर तक पहुंच जाएंगे? जो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, जो झूठे सेवक लोग हैं, हालेलुया, इन आखिरी दिनों के अंदर उनका काम भी बहुत जोर शोर से बढ़ रहा है। और ये आखिरी दिनों के अंदर जब उनका काम उस शिखर तक पहुंच जाएगा तब प्रभु का आना होने वाला है। हालेलुया। उसके लिए वचन में लिखता है जो मलिन है वो और मलिन होता जाए, जो पवित्र है वो और पवित्र होता जाए। हालेलुया। और जब ये उस सीमा तक पहुंचाएगी प्रभु दुष्टता, तब प्रभु का आना होने वाला है। अभी देखो प्यारे भाइयों वचन में आपको क्या दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु ने मेरे साथ बहुत सारे वचन है। अभी मैं वचन खोल के नहीं बोलने वाला, वचन टाइम अपने पास नहीं है। प्रभु बोलता है हर एक आत्मा का विश्वास मत करो, मसीह इधर है उधर है, मगर मसीह इधर नहीं उधर नहीं, मसीह आपके अंदर है। प्रभु का राज्य कहां है? आपके अंदर है। हालेलुया। तो भरमाए मत जाओ। हालेलुया। अभी देखो वचन में लिखता है मत्ती 24:24 के अंदर हो सके तो चुने हुए भी क्या हो जाएंगे? भरमाए जाएंगे। अभी देखो ये भरमाने का चीज 3 डिग्री में होने वाला है, 3 पायरी के अंदर। पहला पायरी, दूसरा पायरी, तीसरा पायरी। हालेलुया। पहला पायरी ऐसा है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रभु ने खुद लिखा है मत्ती 24:4-5 वचन के अंदर, बहुत तेरे मेरे नाम से आएंगे और खुद कहेंगे कि मैं मसीह हूं, मगर उनके शब्दों के ऊपर मत जाना। ये पहला फसाना है। हालेलुया। और उसके बाद में दूसरा पायरी आएगा प्रेज़ द लॉर्ड, तब लोग बोलेंगे अनिति बढ़ गया है, उसके लिए बहुत सारे लोगों के प्यार क्या हो जाएंगे? ठंडा हो जाएंगे। हालेलुया। अनिति तो हम लोगों ने देखा, उसके बाद में अभी लोगों का प्यार भी ठंडा हो रहा है। उसके बाद में आखिरी फसाना कब होगा? जब प्रभु के चुने हुए लोग आपको गिरते हुए देखेंगे, तब समझ लेना प्रभु आने वाला है। हालेलुया। जब प्रभु के चुने हुए लोग अभी गिर रहे हैं, हालेलुया, जिनके बारे में इतनी गवाही हमने दी, इतनी बातें हमने बोली, मगर यही लोग गिरने वाले हैं, तो अभी प्रभु का आना कब होगा? हालेलुया। जब ये चीजें आप देखोगे तब समझ लेना प्रभु का आना नजदीक है। हालेलुया। और जब तक प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया दुष्टता अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचेगी, प्रभु का आना नहीं होने वाला है। हालेलुया। ये प्रभु ने खुद कहा है। हालेलुया। और मत्ती 24 अध्याय के अंदर वो 24 वचन के अंदर लिखा भी है, प्रभु ने अभी मैंने बताया कि हो सके तो चुने हुए लोगों के भी क्या करेंगे? भरमा देंगे। हालेलुया। इसके लिए हमें सावधान होना है। हालेलुया। अभी देखो आखिरी चीज है, आखिरी कब होगा? The end will come when Acts 2:38 reaches the end of this world. Hallelujah. दुनिया का अंत तब होगा जब आप अपने कानों से सुनोगे सारी दुनिया में प्रेषित 2:38 फैल गया है। हालेलुया। जब ये वचन फैल गया
ये वचन पास्टर ड्राइवर कौन में ने ये बताया, मत्ती 24 अध्याय 14 वचन के अंदर पढ़ेंगे ब्रदर जल्दी और से। राज्य का यह सुसमाचार राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सारी जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही हो, सब जातियों में गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। हम लोग भी एलिया के जैसे हम लोग समझने लगे शिरडी के अंदर कि हम ही प्रेषित द्वार होते हैं, सत्य कलीसिया है, हमको छोड़कर दूसरा कोई कलीसिया नहीं है, हम अकेले बैठे हैं, हम अकेला दुख उठा रहे, हम अकेले सत्य में चल रहे। मगर प्रभु एलिया के जैसा हमको भी समझा रहा है इन दिनों के अंदर कि मैंने तुम्हारे जैसे 7,000 लोगों को रख छोड़ा है। हालेलुया। और अभी हम यहाँ आंख से देख रहे, प्रभु लेके जा रहा है, हम लोग सवाल सिर पीट रहे, प्रभु फिर इतने दिन ये लोग आपको मिले क्यों नहीं? प्रभु बोलता है ये सब मैंने उनको छुपा के रखा है। क्या बोल रहा है प्रभु? मैंने उनको छुपा के रखा है। तेरे को लगता है प्रेषित द्वार होते इसका डंका नहीं बज रहा है? प्रभु का वचन क्या कहता है देख। हालेलुया। रोम 10:18 आखिरी वचन और बंद करेंगे हम लोग। खत्म हो गया मेरा वचन, मैं बाइबल बंद कर दिया हूँ। यस। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। हालेलुया। आइए ताली हालेलुया। मारेंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। तेरे को क्या लगता है प्रभु का वचन नहीं फैला, नहीं गया, लोगों ने नहीं सुना? तेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सत्य के अंदर बने हैं। हालेलुया। हालेलुया। और वचन कहता है हालेलुया, तेरे को लगता है अगर नहीं पहुंचा है, ये दुनिया के अंदर फैल चुका है। हालेलुया। हालेलुया। अभी बस प्रभु रुका है अपनी भेड़ों को इकट्ठा करने के लिए। हालेलुया। एक भेड़शाला और एक प्रेज़ा चरवाहा होगा, तब प्रभु का अंत आने वाला है। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू। थैंक यू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।